हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HTML के कुछ टैग्स बताए थे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखे थे HTML के कुछ लिस्ट टैग देखे थे, ऑर्डर्ड लिस्ट टैग, लिस्ट आइटम टैग, अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग वगैरह देखे थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिस्ट आइटम के कुछ शॉर्ट्स भी होते हैं, जैसे बेस्ट डिज़ाइनिंग तरीके से कि हम वेब पेज पे कितने अच्छे अच्छे इमोजीज कैसे लगाते हैं, कोड में, हमारे कोड में इमोजीज कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कैसे मतलब लिस्ट आइटम के अंदर हम इमोजीज लगा के वेब पेज में अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके कुछ शॉर्ट्स भी है, तो मैं आपको एक वीडियो में थोड़ा सा बताता हूँ, कि आपको समझाता हूँ कि जैसे हम फाइल बनाते हैं, shorts.html के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई। ठीक है, ये मेरी फ़ाइल बन गई है। फाइल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैं इसका पहले बॉयलर प्लेट लिख लेता हूँ, ये हमारा आ गया। अब इसका मैं पहले तो क्या करता हूँ, आउटपुट ले लेता हूँ। ठीक है, आउटपुट लेने के बाद इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये हमारा आउटपुट आ गया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने टाइटल में क्या लिखा, डॉक्यूमेंट, हम इसको चेंज कर देते हैं। हम यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट्स, HTML शॉर्ट्स। टाइटल का मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे लिखा HTML शॉर्ट्स, तो ये क्या काम करेगा, टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हमारा आउटपुट है, पेज है, ठीक है, HTML का आउटपुट है, तो HTML शॉर्ट्स हमने यहाँ पे लिखा, तो ये टाइटल बार इसको बोलते हैं। HTML में ये टाइटल बार होता है ऊपर। ठीक है, जो हमारा टैब होता है, जैसे यूज़ करते हैं हम गूगल क्रोम पे, तो कुछ भी हम सर्च करते हैं तो उसका कुछ सर्चिंग का कुछ टाइटल्स आता है। ठीक है, उसे टाइटल बार बोलते हैं। तो हमने यहाँ टाइटल में क्या लिखा, HTML शॉर्ट्स, तो यहाँ पे टाइटल में क्या आ गया, HTML शॉर्ट्स। तो हम नीचे आते हैं, अब हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट टैग लगाया, जैसे हमने कुछ शॉर्ट्स भी होते हैं इसके। तो लिस्ट आइटम लिया हमने, फर्स्ट हम लिखते हैं एप्पल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इमोजीज यूज़ की इसकी, ये मैंने इमोजीज लगा दी। ठीक है, इमोजी तो लग गई है। इमोजी लगाने के बाद फिर हमने लिखा, ठीक है, एप्पल बनाना। ठीक है, फिर हमने इमोजी लगाई यहाँ पे, ये हमारा इमोजी का यूज़ हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिस्ट आइटम टैग लगाने के बाद मैंगो। ठीक है, मैंगो, ये हमने इमोजी टैग लगा दिया, ये इमोजीज लग गई है। अब लिस्ट टैग में कुछ, जैसे शॉर्ट्स मैंने बताया था आपको, शॉर्ट्स क्या होते हैं। तो शॉर्ट्स का मतलब यही होता है कि इसमें कि जैसे कुछ डिज़ाइनिंग कितनी अच्छे से हमने करना, मतलब वेब पेज में हमने कितना अच्छे से डिज़ाइनिंग करना चाहिए, हमने कितनी अच्छी इमोजीज लगाना, इमेजेस कैसे यूज़ करते हैं, तो वो तो आपको मैंने पहले के वीडियोज़ में भी बताया था कि इमेजेस कैसे लगाते हैं। तो आपके इसके बाद वाले वीडियोज़ में भी आपको बताऊँगा कि इमेजेस कैसे लगाना, फ्रंट में, साइड में, बैक में। ठीक है, कैसे हम इमेज को कंट्रोल करना, कि इमेज का साइज कैसे देते हैं, विड्थ हाइट कैसे देना, ये आपको पूरा नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो हम इस वीडियो में तो अभी इमोजीज का यूज़ करके देख रहे हैं कि इमोजीज कैसे हम डालते हैं, ठीक है, कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, जैसे मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पे H2 टैग लगाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट्स नेम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया फ्रूट्स नेम, ये आ गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे फिर से हम नीचे आते हैं, ऑर्डर लिस्ट टैग लगाया हमने। अब यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैं इसके पहले H2 टैग फिर से लगा देता हूँ, H2 टैग लगाया। अब यहाँ लिखते हैं वेजिटेबल्स नेम, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब ऑर्डर लिस्ट के टैग आ गया, फिर हम लिस्ट आइटम लिया हमने, वेजिटेबल का नेम जैसे टोमेटो लिया, टोमेटो का हमने इमोजीज लगा दिया हमने, जैसे कुछ। ठीक है, जैसे इमोजीज लगा दिए, MATO, टोमेटो लिया हमने, इसका इमोजीज टैग लगा दिया। ठीक है, कैसे लगाते हैं, ये हमने इमोजीज लगा दिया, टोमेटो हो गया है। ठीक है, जिंजर हो गया, मतलब अदरक। ठीक है, उसके बाद फिर हम ले लेते हैं लिस्ट आइटम में पोटैटो, आलू, ये हमने ले लिया है। अब ये लेने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमने कुछ, आपने देखा है कि इसमें डिज़ाइनिंग कितनी अच्छी लग रही है, कि जैसे हम कुछ वेबसाइट बनाते हैं या कोई एक नॉर्मल फ्रंट एंड का पेज बनाते हैं, HTML का कुछ फ्रंट पेज बनाते हैं। ठीक है, तो पेज बनाते टाइम कुछ चीज़ें भी ऐसी रहती है कि वहाँ पे इमोजीज का यूज़ करते हैं। जैसे कोई सा पैराग्राफ होता है तो वहाँ पे हम इमोजीज लगा सकते हैं, कुछ स्माइली वगैरह वाली भी लगा सकते हैं। बहुत सी इमेजेस भी यूज़ करते हैं, इमोजीज का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत से लोगोस का भी यूज़ करते हैं, आइकन्स का भी यूज़ करते हैं इसमें। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में पूरा बताऊंगा कि कहाँ आइकन्स का यूज़ कैसे करते हैं, आइकन्स कैसे लगाते हैं। ठीक है,
इमेजेस कैसे लगाते हैं, ये पूरा आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में तो हम ये देखेंगे कि जैसे इमोजीज कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, कोड में। तो ये हमने इमोजीज तो लगा दिए, ठीक है। इमोजीज लगाने के बाद हम एक चीज़ ये देखते हैं, जैसे अब ये तो लग गया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या मैंगो के नीचे एक गैप नहीं है, ठीक है, मतलब स्पेस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे बी आर टैग, ठीक है। बी आर टैग जैसे हम लगाते तो देखो ये आप ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे गैप हो गया है, स्पेस हो गई है, ठीक है, हमारी जगह बन गई है। बी आर टैग का मतलब ये होता है कि एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन में वो कोड देता है, ठीक है, आउटपुट देता है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे आके एच आर टैग लगाते हैं। तो ये क्या करेगा, लाइन बना देगा। एच आर टैग क्या होता है, लाइन बनाने के काम में आता है, ठीक है, एच आर टैग। तो ये हमारा एच आर टैग तो लग गया है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एच आर टैग तो लग गया है। अब इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये तो हमने कर दिया इतना, ठीक है। तो हम इसके बाद पहले क्या करते हैं, बी आर टैग में लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से एच आर टैग ले लेता हूँ, एच आर टैग के नीचे लेता हूँ एच टू टैग, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ नेम्स, ठीक है, लिख दिया मैंने। जैसे अब यहाँ पे तो लिख दिया है, फिर से मैं लेता हूँ ऑर्डर लिस्ट टैग। अब ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे आप देखना कि क्या चीज़ मैं आपको न्यू बताना चाह रहा हूँ। जैसे एल आई टैग लगाया हमने, ठीक है। एल आई टैग के अंदर हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, हम लिख देते हैं कोई सा भी नेम लिख देते हैं, ठीक है। जैसे होम लिख दिया हमने, ठीक है, इसका इमोजी ले लिया हमने होम, ठीक है। जैसे फिर लिस्ट आइटम ले ली, कार ले लिया हमने, ठीक है। जैसे हमने कार की इमेज लगा दी, कोई सी भी इमेज ले ली, कार हो गई हमारी, ठीक है। इसके बाद लिस्ट आइटम टैग में बस ले ली, बस की इमेज लगा दी। ये तो इतना हो गया है, पर अब एक चीज़ आपने देखा, जैसे इसमें आउटपुट हम लिख रहे थे, सभी में क्या आ रहा है, 1 2 3 करके आ रहा है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, जैसे ऑयल टैग के आगे हम क्या करते हैं, एक स्पेस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट, स्टार्ट करके एंटर, है ना। इसमें लिख सकते हैं हम, जैसे 1 2 3 से चल रहा है, अगर हमको 10 से चलाना है इसको, कि 10 नंबर से स्टार्ट करना है, तो 10 यहाँ पे डाल दो। तो देखो उसके नीचे ऑटोमेटिक हमने 10 डाला, स्टार्ट किया 10 से, तो ये 10 से स्टार्ट हो जाएगा। देखो 10 11 12। अब इसके नीचे हम एल आई टैग का जितने भी यूज़ करेंगे, तो उसके बाद आते जाएगा 13 14 15 16। जैसे हम 10 की जगह अगर यहाँ पे करते हैं 20, तो यहाँ पे 20 से स्टार्ट हो जाएगा, 20 21 22 23। अब जैसे यहाँ पे 50 करते हैं, तो 50 51 52 आ जाएगा। ये आपको समझ में आया। तो यही मैं आपको ये चीज़ इसमें बताना चाहता था कि कैसे हम यूज़ करते हैं, कहाँ से हम किस टाइप से नंबरिंग का यूज़ करते हैं, इसमें कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर कि जैसे 1 2 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 10 11 12 कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे 10 11 नंबरिंग में नहीं चाहिए और हमें डायरेक्ट चाहिए, तो कुछ नहीं करना, यू एल टैग लगाया, एल आई टैग लगाया हमने, और यहाँ पे लिख दिया होम ले लिया हमने, ठीक है। ये हमने होम लिया, ठीक है, एल आई टैग लिया, कार ली, ठीक है। अब उसके बाद कुछ नहीं करना हमने, फिर एल आई टैग लिया, बस ले लिया हमने, ये ले ली। तो ये हमारा जैसे बिंदु वाला आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, बिंदी आ गई, जैसे हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद में बी आर टैग लगाता हूँ, फिर नेक्स्ट में एच आर टैग लगाता हूँ, तो हमको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, एच टू टैग लगाते हैं, नेम्स यहाँ लिख देता हूँ। एक नॉर्मल मैंने बनाया, आपको बना के बताया। जैसे इसको मैं थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे हमने क्या किया, एच टू टैग लगाया। अब ओएल हम ऑर्डर लिस्ट का कर रहे थे, 1 2 3 4, उसमें नंबरिंग आ रहा था, ठीक है, नंबर से आ रहा था 1 2 3 4। और आपको इसमें क्या, इसमें फिर मैंने क्या बताया था कि हम जैसे 1 2 3 4 की जगह अगर 10 से स्टार्ट करते हैं, 50 से स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, ओएल टैग के आगे स्टार्ट लगाना है, स्टार्ट के बाद इज इक्वल, और अपर स्लैश में क्या करना है हमको, 10 से स्टार्ट करना है तो 10 लिख देंगे, 50 से स्टार्ट करना है, 100 से करना है तो 100 लिख देंगे, ठीक है। जो भी आपको जहाँ से करना है तो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक देखिए 10 11 12 ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अब नीचे आते हैं, यूएल टैग लगाया, जैसे अनऑर्डर लिस्ट टैग होता है ये। फिर लिस्ट आइटम लिया हमने, तो ये क्या काम करता है, होम कार बस तो ले लिया हमने, पर ये पॉइंट्स में आ गया है, अब नंबरिंग में नहीं आ रहा है, ये पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा कुछ शॉर्ट्स होता है HTML टैग्स लिस्ट टैग में। तो यही मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि अगर हम
पेज को हम बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जितना अच्छा अगर इफ़ेक्टिव पेज रहेगा तो बहुत अच्छा मज़ा भी आएगा तो उसमें देखने में, कि क्लाइंट्स अगर हमें यूज़र्स भी कोई भी देखता है कि हम कैसे डिज़ाइन करें तो बहुत अच्छा लगता है ये। जैसे इमोजीज लगाना, कुछ पेजेस में इमेजेस लगाना, लोगोज लगाना, आइकन्स लगाना। तो मैं आपको पहले लोगोज लगाना भी बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आइकन्स लगाना भी बताऊंगा, इमेजेस कैसे लगाते हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देख रहे थे कि कैसे हमारा HTML के शॉर्ट्स होते हैं लिस्ट टैग के। तो यही बता रहा था कि कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप वीडियोस में आप पूरा पूरा देख सकते हो इसमें, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आपको पूरा एक एक कोड भी आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम आते हैं यहाँ पे, स्टार्ट हमने लिया, ठीक है, इतना पूरा मैंने लगाया, ये आपको पूरा बता दिया। स्टार्ट भी मैंने कहाँ से किया था, 10 से। अगर यहाँ पे मैं 30 से करता हूँ तो 30 आ जाएगा, 30, 31, 32 आ गया, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको, आज की वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था कि HTML के शॉर्ट्स कैसे होते हैं, कि कैसे हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम इमोजी टैग्स लगाते हैं, इमोजी टैग्स कैसे यूज़ करते हैं हमने HTML कोड्स के अंदर, इमोजीज कैसे लगाते हैं और आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ न्यू टैग्स होते हैं HTML के, कुछ न्यू टैग्स देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही बताना चाह रहा था। थैंक यू फ्रेंड्स।